बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे एक तो तहरीक इंसाफ का जारहाना अंदाज, दूसरा साफ़ी भी मैदान में और तीसरा हक जो है अख्तर मेंगल का जो लॉन्ग मार्च है उस पर भी खुदकश हमला। ये हालात जिस तरह दिखाए जा रहे हैं ये उस तरह नज़र नहीं आ रहे। ये हालात हुकूमत के हाथ से ऐसे लग रहा है जैसे निकल चुके हैं जिस तरह के मामला चल रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले हम बात करते हैं ईद उल फितर से कबल इमरान खान का सामान अडयाला जेल पहुँचा दिया गया। गुज़िश्ता रोज़ इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत रावलपिंडी ने इमरान खान की जेल में किताबें फराहम करने और बच्चों से टेलीफोन पर गुफ्तगू करवाने की दरख्वास्तें मंजूर कर ली थी। तो अब सामान पहुंचा दिया गया है, बच्चों से बातें करवानी रह गई हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ का इसके जवाब में तहरीक इंसाफ का अडयाला जेल हकाम के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने का फैसला। जजेज अपने मुलाकात के फैसले पर भी अमल दरामद नहीं करवा सकते तो अदालतें बंद कर दें। 3 सालों की फसाइयत बयान करना शुरू करें तो तारीख की किताबें भी शर्मा जाएं। ये सेक्रेटरी इतलात शेख वकास अकरम की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो आप यहीं से अंदाज़ा कर लें कि अदालतों की जो इनका दिल करता है वैसे बात मान लेते हैं वरना नहीं मानते। यानी कि रूल ऑफ लॉ का मामला जो है वो समझ नहीं आ रही कि ये किस तरफ जा रहा है, क्योंकि हर हवाले से रूल ऑफ लॉ की जो है वो धज्जियाँ बखेड़ी जा रही हैं। लेकिन ये है कि ये कह रहे हैं कि सब अच्छा है, हुकूमत कह रही है सब अच्छा, लेकिन नज़र नहीं आ रहा। ये मैं आपको बताऊं कि ईद के बाद जो सड़कें गर्म है ना वो होती हुई नज़र आ रही हैं। ये इमरान खान जो सियासी पंडित है ना, पाकिस्तान के इस टाइम सबसे बड़े सियासी पंडित हैं, उन्होंने ऐसे बात नहीं की। तहरीक इंसाफ तो आएगी ही आएगी। उसके अलावा आप देखें कि लॉन्ग मार्च चल रहा है अख्तर मेंगल साहब का और दूसरा जो है साफ़ी भी मैदान में आ रहे हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं कि साफ़ी कैसे मैदान में आ रहे हैं। पीका एक्ट के खिलाफ साफ़ी तंजीमें मैदान में आ गई। डी चौक में धरना, गिरफ्तारी देने का ऐलान। पीका एक्ट हमारे लिए नाकाबिल कबूल है। पीका एक्ट से मुल्क को फ़ायदा नहीं नुकसान होगा। सेल वड़ाइज का लाहौर प्रेस क्लब के बाहर मुजाहरे से खिताब है। तो सेल वड़ाई साहब एक सीनियर साफ़ी हैं, तो जब और हुकूमत के बिल्कुल करीब समझे जाते हैं। ये भी आप जहन में रखें कि ये हुकूमती हलकों में और इस्टेब्लिशमेंट के हलकों में करीबी समझे जाने वाले साफ़ियों में से साफ़ी हैं। तो अगर ये बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हुकूमत के लिए हालात अच्छे नहीं हैं। हर तरफ से अब जो है वो एहतजाज की बाज़गश शुरू हो रही है। तो ये पीका एक्ट और 26वीं आईनी तरमीम जो है ये जब तक वापस नहीं होगी ये मुल्क जो है इसी जान में रहेगा। तो ये मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है। और आप देखें कि बलूचिस्तान में BNP के धरने के करीब खुदकुश धमाका, अख्तर मेंगल और दीगर रहनुमा महफूज रहे। धमाके में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। धमाका BNP के जारी धरने के मुकाम से कुछ फासले पर हुआ। ये लेवी ज़राए का दावा है और मीडिया रिपोर्ट कर रहा है ये, ठीक है। और दूसरा जो अख्तर मेंगल हैं वो अपनी लॉन्ग मार्च पर डट गए हैं। उनके खुद के हमले से हौसले पस्त नहीं हुए। अख्तर मेंगल ने कहा अख्तर मेंगल का धरना जारी रखने का ऐलान। हम ऐसे हालात से गुजर चुके हैं, इस किस्म के हमले हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। तमाम रास्ते खुले मिले तो धरना कोयटा में होगा। लखपास हमले के बाद मीडिया के साथ गुफ्तगू उन्होंने की है। तो ये हालात हैं कि एक लॉन्ग मार्च निकला है तो उस पर भी खुदकश हमला जो है वो हो रहा है। क्या हमारे सारे चीज़ें जो हमारे कंट्रोल से बाहर हैं? ये दहशतगर्द ऐसे ही दंदनाते फिर रहे हैं, जहाँ ये दिल चाहता है अपना हरकत कर देते हैं। जैसे ये खुदकश हमला हुआ, जहाँ तो हुकूमत को सिक्योरिटी देनी चाहिए थी मुकम्मल तौर पर इनको, ताकि जो है वो उनके करीब भी ना फटक सके। और ये जो दहशतगर्द दंदनाते फिर रहे हैं ये कोई अच्छा शुगन नहीं है पाकिस्तान के लिए, ये बुरा शुगन है। उसकी वजह है कि KPK में भी हालात कोई इतने अच्छे नहीं हैं। दूसरी जानिब आप देख लें बलूचिस्तान में भी ये मामलात हैं। अगर खुदा न खास्ता ये पंजाब और सिंध की जानिब भी, क्योंकि सिंध में भी अब जो पानी का मसला है उस पर जो है वो तहरीक ईद के बाद शुरू होने को तैयार है। तो हुकूमत चारों तरफ से आप देखें फंस चुकी है। और इमरान खान का वैसे ही ये जितना कुछ इमरान खान के ख़िलाफ़ कर रहे हैं, उसके अलावा वो नोबेल अमन प्राइज़ के लिए नामजद होना ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। नोबेल इनाम मिलना ना मिलना ये अलग बात है, लेकिन ये आप यहीं से अंदाज़ा कर लें कि इमरान खान का कद काठ आलमी सतह पर किस लेवल का है। तो ये बातगश्त होना ही, नाम आना ही ये बहुत बड़ा एजाज़ है। और ये एजाज़ पाकिस्तान के लिए है कि पाकिस्तान की 2 शख्सियात हैं, मारहंग बलोच भी और इमरान खान भी, और दोनों जेल में हैं। ये भी आप जहन में रखें। तो इसका नेगेटिव असर पड़ता है। इस हुकूमत को सोचना चाहिए। हम तो दरख्वास्त ही कर सकते हैं, बाकी फ़ैसला तो जिनके पास इख्तियार है, इक़्तिदार है, उन्होंने ही करना है। और आखिर में मैं आपको बता दूँ
کہ کپاس کی پیداوار میں کمی سے معیشت کو بڑا خطرہ لاحق ہو چکا ہے۔ تھنک ٹینک نے الرٹ جاری کیا ہے، ایک دہائی میں 34 لاکھ گانٹھ کپاس کی پیداوار کم ہوئی ہے۔ صرف ایک سال میں 1 ارب 61 کروڑ ڈالر درآمدات کی ضرورت پیدا ہوئی۔ زیر کائی رقبہ بڑھا کر 10 لاکھ افراد کو روزگار دینا ممکن ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کپاس کی پیداوار جو کم ہو رہی ہے اور ہماری ایکسپورٹ کا ایک بڑا حصہ ٹیکسٹائل انڈسٹری سے وابستہ ہے، اور ٹیکسٹائل انڈسٹری کی وجہ سے ہمارا ایکسپورٹ سب سے زیادہ ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری میں ہے۔ تو ہمارے حالات کیا ہیں یہ ہمارے سامنے ہیں۔ تو ہر طرف سے ہم تنزلی کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ حکومت ہے کہ یہ واحد حکومت ہے کہ ان کے جو لوگ ہیں قریبی، وہ قرضہ لے کر نا مبارکبادیں پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کے دانشور آگے کہتے ہیں او جی ہمیں قرضہ مل گیا، فلاں بھی قرضہ دے رہا ہے، مبارک ہو قوم کو۔ او بھائی قرضہ تو آپ نے لے لینا ہے، قوم کا تو برکس نکلنا ہے نا۔ یہ بات سمجھنے سے قاصر ہے، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اپنی عیاشیوں کے لیے سامان مل گیا ہے، لہذا ہم جو ہے نا پھر وہی اپنی عیاشیاں کریں، اور عوام سے ہم جو ہے ٹیکس وصولی کر کے تو ہم تو عوام سے لے لیں گے۔ تو یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، ہمیں قرضوں سے نکلنا ہوگا، ہمیں خود کفیل ہونا ہوگا، اور ہمیں ان چیزوں پر جو ہم یہ جیسے کپاس کی پیداوار کم ہوئی، گندم کی پیداوار ہماری کم ہوئی، اسی طرح چینی مافیا بے لگام ہے، اسی طرح اور جو رول آف لا کے معاملات ہیں، یہ ساری چیزیں ہم کمبائن کریں، انہیں بہتر کرنا ہوگا۔ ورنہ جو نظر آ رہا ہے وہ اس ٹائم جو صورتحال بنی ہے کہ تحریک انصاف بھی میدان میں آنے کے لیے تیار ہے، ادھر سے اختر مینگل صاحب کوئٹہ لانگ مارچ لے کر آ رہے ہیں، ایک طرف صحافی بھی میدان میں ہے، تو ہر طرف سراپا احتجاج اور سڑکیں گرم ہی نظر آ رہی ہے۔ لہذا عمران خان کی سیاسی پنڈت ہونے کی جو پیش گوئی ہے پاکستان کے سب سے بڑے سیاسی پنڈت کی، وہ یہی ہے کہ عید کے بعد سڑکیں گرم ہوں گی، اور یہ گرم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔